चूँकि आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच हैं और कोविड के बाद में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ में बदली हैं, उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है, कोविड के बाद डायरेक्ट सेलर को अपने तरीके में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए? साहब मैं तो कहता हूँ कोविड ने सब कुछ ही बदल दिया। अभी मदान साहब को सुन रहा था मैं, मदान साहब ने यहाँ तक बता दिया, हाथ धोना सिखाया किसने? कोविड ने हाथ धोना सिखा दिया। तो सर कोविड तो कुछ ना कुछ रीजन है जो आया है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऊपर वाला कोई मैसेज देना चाहता है, वो कुछ सिखाना चाहता है, अगर हम सही से पकड़ पाए तो जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया, शायद 22 मार्च था, मैं आसाम की फ्लाइट पकड़ के एक दिन पहले आया था, 22 मार्च को रात को 9 बजे मैं टीवी देख रहा था, मोदी जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन। घर वाले खुश हो गए कि अब पापा घर पे रहेंगे, और पापा ने 9:30 बजे शेड्यूल बना लिया था कि कल से सुबह 4 बजे उठूंगा और कल से अपनी जिंदगी के वो काम करूंगा जो आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग में महीने में 25 दिन ट्रैवलिंग होती थी। राइट। अगले दिन सुबह उठकर मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी। क्या बात है। वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे सर, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है ना, आएगा ही नहीं। वहीं पे शेड्यूल बन गया, भागवत गीता नहीं पढ़ी जिंदगी में, वो पढ़नी है सुबह उठ के, 4 बजे उठ के, किताब में जिंदगी में नहीं लिख पाया, वो करना है, मैंने लोगों के लिए कुछ करना है। मैं इतना ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे 22 साल हो गए, 22.5 साल हो गए थे तब तक, पिछले साल 2020 की बात है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं इस इंडस्ट्री में। मैं क्या था? मैं तो एक दर्जी था। मैं क्या था? मैं तो एक ड्राइवर था। और आज उस ड्राइवर के पास अपनी गाड़ी है, आज उस ड्राइवर के पास अपना बड़ा सा घर है। तो कहां से आया? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आया। और मैं ऐसा आदमी तो नहीं हो सकता ना जो सिर्फ लेता ही रहे, वाह, देना भी तो बनता है सर। तो मैंने ये सोचा कि अब देने की बारी आ गई, और उस समय पर मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की स्थापना की अपने दिमाग में, क्योंकि कोई भी चीज पहले तो दिमाग में ही कंसीव होती है, ऑन पेपर तो बाद में आएगी। और सर मैं, यकीन मानिए, आपको शायद ये बात बड़ी लगेगी, पिछले साल मार्च और अभी आज की डेट 28 अगस्त 2021, सर मैं 16 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठा हूं। अच्छा, क्या बात है। वो आदमी जो महीने में 25 दिन, कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी रिक्शा में, ट्रैवल 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 ट्रैवल, नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग, वो आदमी बैठ गया और वो बैठ के लिख रहा है, वो बैठ के वीडियो बना रहा, जो काम कभी नहीं किए थे। लेकिन सर ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस यात्रा में एक ऐसी चीज बनकर आ गई, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब हर चीज डिजिटल हो रही है, राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं? बहुत सही। और कोविड ने हमें यह सिखा दिया कि यह बिजनेस घर में बैठ के भी हो सकता है, और सर हो रहा है। तो कुछ डायरेक्ट सेलर हैं सर जो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं जी, वो शायद उस प्रकार से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? सर लोगों ने स्टीम इंजन को भी अडॉप्ट नहीं किया था, लोगों ने प्रेशर कुकर को भी अडॉप्ट नहीं किया था, गैस पेट में चली जाएगी, लोगों ने सिलेंडर को भी अडॉप्ट नहीं किया था। कर लेंगे वो भी, जब उनको समझ में आएगा। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, वो सब ये कहते हैं, सर हमारे अपलाइन बोलते हैं ये यूट्यूब से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप माल बेचो, अपनी टीम बनाओ, ये फेसबुक से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मैं यही कहता हूं, वो सही कह रहे हैं अपनी जगह पर, वो हमारे बुजुर्गों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को भी आज तक समझ में नहीं आता कि यूट्यूब से पैसा आता कहां से। सेम वे वो हमारे बुजुर्ग हो गए, पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, सीख जाएंगे थोड़े समय में, 2-3 साल में, जब उनको दिखाई देगा कि जो लोग डिजिटल हो गए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, जो डिजिटल नहीं हुए वो थोड़ा धीरे चल रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे सर टाइम लगता है। दैट्स ग्रेट सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।